को बताया तो रुक्मणी जी कहती है ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। जो त्रिभुवन पति है वो चोरी क्यों करने लगा, सब उसी का। पर कलंक देख के नहीं लगता कि मुझे इस पे ही लगना। कलंक तो किसी अवस्था में किसी को भी लग सकता। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रुक्मणी जी ने खाना खाते समय बड़े प्रेम से ठाकुर जी महाराज से कहा कि मैंने सुना है द्वारका में जो है आजकल चर्चा चल रही है कि आपने सत्यराजित के भाई प्रसेनजित को मारकर और मणि ले लिए। ठाकुर जी कहते हैं मुझे पता नहीं है ना मंडली, ये बात बलराम को भी पता चलती है। बलराम श्री कृष्ण जी महाराज से कहते हैं कि भाई सारी चीजें तो ठीक थी, पर अब छीनने का डाका डालने का भी लांछन रोड पर लग गया। बचपन में माखन चोरी, चीर हरण और आज एक मणि की चोरी तेरे ऊपर आई है। अगर की है तो दे दे। ठाकुर सिंह महाराज कहते हैं ये तो बहुत विडंबना। जो झूठा व्यक्ति होता है उसे सबूत दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता। जो सच बोलेगा ना उसे हजारों प्रकार के सबूत भी देने पड़ते हैं कि भैया मैं सच हूं। ठाकुर जी महाराज ने मन में विचार किया कि देखो तो किस्मत मेरी, ये मेरा बड़ा भाई है जो कहता है कि अगर ले लिए तो दे दे, और ये मेरी पत्नी है। और जब भाई और पत्नी ही विश्वास न करें तो क्या समाज विश्वास करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा विश्वास। ठाकुर जी से ये शब्द किया भाई ली हो तो दे दे, चुप गया। उन्होंने कहा कि अब तक तो शायद मैं न जाता, परंतु जो भाई और पत्नी ने कहा वो शब्द भी नहीं भूला जा रहा। श्री ठाकुर जी महाराज रथ पर चढ़े और पूछते पूछते उसी जंगल में जा पहुंचे, गांव के बाहर, जहां पर प्रसेनजित जीत गया था। आगे चलते चलते उन्हें नजर आया कि एक सिंह के पैर भी नजर आ रहे। थोड़ी आगे चले तो प्रसेनजित मत के समान पड़े थे, मृति पड़े थे, आधा अंग कटा हुआ था। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं द्वारपालों से कि भाई देखियो जीवित है। जीवित कहाँ रहना था, एक हफ्ता से ज्यादा हो चुका था। ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि जो है भाई अब इसकी तलाशी ले लो, कम से कम कलंक तो दूर होगा। क्या महाराज तलाशी भी ले ली, उसमें तक मणि नहीं है इनके पास। का ये तो स्वर्गलोक को गए, कलंक हमारे लिए छोड़ के गए। क्या महाराज एक चीज मिली है, क्या वो बताओ? क्या सिंह कुछ आगे चला है मारने के बाद, तो ऐसा लग रहा है जैसे सिंह और भालू का भी युद्ध हुआ है। चलो ठीक है, उन्होंने सिंह और भालू के युद्ध के निशान देखे और ये देखा कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। अब वो
भालू के पैर देखते हुए आगे चलते हैं। ठाकुर जी महाराज कहते हैं जब वो आगे जाते हैं तो जाते जाते उसके पैर की छाप चिन्ह उसे एक गुफा में ले जाते हैं। गुफा के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तक ये भी एक गुफा दिखाई दे रही थी जब लाइट नहीं थी। एक दूसरे को देखने के लिए बगल में खड़ा होना पड़ रहा बात करने के लिए। गुफा में गए तो उन्हें एक अजीब चमक दिखाई पड़ी जो जलती और वो खेल रही थी। किसी ने गुट्टे खेले गुट्टे बचपन में? हाँ, तो गुट्टे की तरह ना कि एक पत्थर ऊपर उछाला, हाथ में आया तो बंद हो गया, तो उजेला भी बंद हो गया। तो खेल रही थी गुट्टे की तरह। ठाकुर जी महाराज कहते हैं है तो यही स्मंदक मणि। धीमे धीमे वो सत्यभामा के पास पहुंच गए। सत्यभामा बैठी खेल रही थी, उन्होंने झट से स्मंदक मणि ले ली। स्मंदक मणि तो ले ली, इसके उपरांत जो जामुनती थी वो रोने लग गई और उनकी आवाज सुनकर जामवंत महाराज आ गए। जामवंत महाराज ने अपनी पुत्री को रोता हुआ देखकर श्री कृष्ण जी महाराज से महाभयंकर मल्लयुद्ध किया। काफी समय चला और लास्ट में जामवंत महाराज परास्त होकर बैठ गए। ठाकुर जी महाराज कहते हैं अब ठीक है। तो कहते हैं महाराज मैं समझ गया कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप तो मेरे प्रभु राम हैं। आपने कहा था तो मैं आपके पास तक आया हूं।